बाद में तो फोटो कॉपी करके आपने वो होता है ना काफी दिखाइए आपके पास फाइल है तो नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं ओनली नेशन। शहर की तासीर और ताबीर बदलने के लिए नगर पालिका निगम जो पहले टाउन हॉल था वो धीरे धीरे नगर को बसाते बसाते अब उसमें प्रोग्रेसिव करने के लिए हर बार कवायद की जाती है। आज सामान्य सभा 9 फरवरी 2026 की बात कर रहे हैं हम और 13 इसमें विषय है। इन 13 विषय में कितने जनहित के मुद्दे होंगे ये आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। सुबह से आज जब सामान्य सभा शुरू हुई तो जैसे ही सामान्य सभा शुरू हुई एक बवाला हो गया। बवाला ऐसे था कि प्रतिपक्ष नेता संतोष पिल्ले ने सीधा आसंदी तक चढ़ाई कर दी और उनकी मांग थी कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं, जो सांसद के हो या विधायक के हो, वह वैलिड नहीं है, वो फर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा है। इसके बाद जो गर्माहट निगम के जो सदन में आई वो देखते ही बनती थी। हालांकि बीजेपी के पार्षद ज़्यादा है, मतलब 40 के आसपास, और जो 10-11 और है जो कांग्रेस सहित मिला के वो ऐसे 51 और महापौर सहित 52 लोग इस परिषद में हैं। और इस परिषद में बीजेपी की संख्या ज़्यादा होने के बाद भी संतोष पिल्ले एंड कंपनी, मतलब कांग्रेस के लोग, वो हावी नजर आ रहे थे। और कहीं न कहीं आसंदी में बैठे सौम्य और सरल स्वभाव के टोपेंद्र पारस वर्मा अपने तासीर के अनुसार सीधे सच्चे बने हुए थे। हालांकि 2 लोग थे, उन्हें ऐसे कवर किया था। और सामने में उसके बाद जो नारेबाजी हुई, कोई जिंदाबाद कोई मुर्दाबाद, बीच बीच में थोड़ा सा टॉनिक दे रहे थे हमारे महापौर जी, चुप रहो, देखो, समझने का प्रयास करो। ये चलते रहता है क्योंकि हमको समझना है कि अगर 13 मुद्दे में अगर कोई जनहित का मुद्दा नहीं है तो क्या यहाँ क्या सेटिंग का गेम किया जा रहा है। क्योंकि इन मुद्दों को देखोगे तो चौक चौराहों के नाम बदलने के अलावा कोई जनहित के मुद्दे ऐसे दिखते या नजर नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके कागज बोल रहे हैं। उसके बाद जो पुराने अनुभवी नेता हफीज खान ने सीधा सदन में कहा, वो मैंने सुना और बहुत गौर करने वाली बात हो रही है, या जो सुन चुका मैं, क्योंकि उन्होंने कहा है जो रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा है क्या महापौर जी अर्जी देते हैं, आवेदन देते हैं, चाहे वेतन के हो या किसी विकास कार्य के जो भी होंगे, क्या उनकी अर्जी को देखा जाता है या कचरे में डाल दिया जाता है? ये गौर करने वाली बात, गंभीर बात है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब ट्रिपल इंजन सरकार, मतलब हम केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें या नगर पालिका निगम की बात करें, तो बहुत सी उम्मीदी थे और उम्मीदी बन जाते हैं। तो जिस हिसाब से विकास के लिए यहाँ पे धनराशि आना चाहिए थी वो नहीं आ रही है। तो इसीलिए शायद हफीज खान जो बहुत पुराने लीडर है और पहले भी लंबे समय तक वो नेतागिरी कर रहे, आज भी पार्षद है और खासकर वो वकील है, तो वकीली पॉइंट में जोड़ते हुए जोड़ दिया और कह दिया क्या महापौर जी जब लेटर भेजते हैं तो क्या उसे कूड़े में डाल देते हैं। उसके बाद हमने बात की 13 विषय सहित आसंदी तक पहुंचने की बात संतोष पिल्ले से। तो उनसे जब बात की तो संतोष पिल्ले ने कहा बकवास, ये बकवास है, मतलब समझना पड़ेगा जिस ढंग से उनने कहा। और उसके बाद 13 विषय को लेकर जो बात चली, हमने महापौर जी से बात की। तो महापौर जी ने कहा, यहाँ के जो लंबे समय से जननेता कहलाते मधुसूदन यादव जी, उनने कहा कि सामान्य सभा में असामान्य बातें होती रहती है, सामान्य सभा की मर्यादा को भी रखे और जो नए पार्षद आते हैं उससे वो सीखते हैं। अब वो नए पार्षद क्या सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे वो आने वाला समय बताएगा। अगर पार्षद बन रहे हैं, जब शोर शराबा करके जिंदाबाद जिंदाबाद करके यहाँ पहुंच रहे हैं, तो यहाँ आने से डरना नहीं चाहिए, उनको सीखना चाहिए। शोर शराबा होते रहता है क्योंकि कहीं न कहीं जनहित के मुद्दे को लेके लोग बैठे होंगे, लेकिन जनहित का मुद्दा फिर कह रहा हूँ कि 13 विषय में
कितना लगता है ये बेहतर आप समझ सकते हैं। तो आप समझने का प्रयास करें। जो दिन भर हमने यहाँ मेहनत की, अब रात आते आते राजनांदगांव की तासीर ताबीर बदलने के लिए जो सामान्य सभा हो रही है, कितनी तासीर बदलेगी, कितनी तस्वीरें बदलेगी, क्या काम होगा क्या नहीं होगा, आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। क्योंकि मैसेज का इंतजार हम इसलिए करते हैं कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं, इन नेताओं के लिए होते हैं, जो कुर्सी पे बैठे अफसरों के लिए होते हैं, उन ठेकेदारों के लिए होते हैं जो 1 महीने की रोड बनाते ही दूसरे महीने में उखड़ जाती है, या उन ठेकेदारों के लिए जो कई सालों से रोड बनाए जो आज भी चल रहे हैं। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन देखने वाली बात है कि कई ऐसे वाक्य हुए हैं जो रोड उखड़ जाती है। यहाँ पे पेंशन की बात होती है, वृद्धा पेंशन की, यहाँ वेतन की बात होती है, 3-3 महीने से वेतन आज भी नहीं मिला, सामान्य सभा चल रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रश्न खड़े होना लाजमी है। लेकिन सामान्य सभा है, असामान्य बातें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप सामने वीडियो देखेंगे वो झगड़े वाले नहीं है, ये बहुत प्यार है इनका, आपस में थोड़ा सा डायलॉग वायलॉग होते रहता है। इस खबर में मेरे साथ कविता है और आप देख रहे थे ओनली नेशन। निश्चित ही महापौर जी द्वारा कहा जाता है कि मैंने कर्मचारियों के वेतन के संबंध में राज्य शासन को पत्र लिखा हूं, लेकिन आज तक कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। ऐसे लगातार कभी 2 महीना 3 महीना चले ही आ रहा है। तो उससे साफ ये प्रतीत होता है कि इनके पत्रों की जो वैल्यू राज्य सरकार नहीं समझती, इसलिए पैसा नहीं भेज रही। जो बजट हुआ था पिछले 1 साल पहले, महापौर बनने के बाद केवल पहला सामान्य सभा है, इसके पहले जो सभा होती है वो बजट हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ 1 साल तक। उसमें सांसद द्वारा और विधायक द्वारा इनको उस दिन के लिए सांसद प्रतिनिधि और विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, और आज वो नियुक्ति उनके कार्यकाल खत्म हो चुका था। अभी ऐसा कोई नया लेटर इनके पास नहीं आया था, वो लेटर मुझे प्राप्त हुआ था। जबकि जनप्रतिनिधि, मैं विपक्ष का नेता हूँ, यदि आप किसी को नियुक्ति कर रहे हैं तो मुझे जानकारी देने का अधिकार उनको देना चाहिए, लेकिन मुझे जानकारी नहीं दिया। मैंने जानकारी लिया था तो बोले अभी तक किसी ने जानकारी नहीं है और किसी को नियुक्ति नहीं किए हैं। इसलिए मैंने उठाया कि ये फर्जी तरीके से आके बैठे हैं, इनको बाहर करना चाहिए, सदन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इन्होंने हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, पारस वर्मा जी ने उस लेटर को देखा, स्वीकार किया, निश्चित ही टूटी पाई, और उन्होंने देखा जब हम फंस रहे हैं तो 5 मिनट के लिए सभा स्थगित कर दिया, और सभा स्थगित करके मोबाइल के द्वारा उनको तुरंत फोन में मंगवा लिए कि यहाँ तो नियुक्ति नहीं की गई, और डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, अभी भी नहीं है डॉक्यूमेंट में, केवल मोबाइल में दिखा रहे हैं। अरे मोबाइल में दिखाने से क्या होता है? आप सभा इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, उसमें आपको फिलअप होना चाहिए, रजिस्टर में रहना चाहिए सांसद प्रतिनिधि का नियुक्ति पत्र। तेरा विषय में ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ है नया कि कुछ क्या? कुछ भी नहीं है, बकवास है, केवल औपचारिकता कर रहे हैं, औपचारिकता कर रहे हैं, केवल महापुरुषों का नाम करना। ये तो इससे कोई विषय है क्या? वो तो सम्मान है उनका, हम विषय करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, चलिए वो तो हो जाएगा। लेकिन मूलभूत सुविधा जो आज 51 वार्ड के लोग तरस रहे हैं, चाहे वो रोड की बात हो, नाली की बात हो, सफाई की बात हो, पानी की बात हो, इस पर कोई चर्चा नहीं। देखिए, ये सब सामान्य सभा जब होती है तो कुछ असामान्य बातें भी आ जाती है कभी कभी, और समय रहते उन सब चीज़ों का समाधान निकलता है। अब 52 सदस्यों का ये सदन है, कब कौन विषय कहे जाए और वो विषय से हटके हो तो थोड़ा सा उसका प्रति उत्तर समय अनुसार दे पाना संभव नहीं होता है, और उसमें थोड़ा समय लगता है, और उस समय का लोग सदन की मर्यादाओं को भंग करते हुए उस पर हो हल्ला करते हैं। मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि सदन जो है वो नगर निगम अधिनियम के कार्य संचालन नीति से चलता है, उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ये मर्यादाएं लांघने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से सदन में जो हमारे नवीन पार्षद चुन करके आए हैं उनको सीखने और समझने का अवसर नहीं मिल रहा, और वो भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। ये सदन को संचालित करने की गरिमाएं हम लोगों ने देखा भी है, ये हमारा 5वां कार्यकाल है, और हम लोगों ने बहुत संयमित तरीके से मान्यताओं के आधार पर सदन में अपना व्यवहार रखा है। इसी तरीके से सभी से मैं अनुरोध करूंगा, और आज हमारे शहर के अलग अलग कार्य क्षेत्रों के अलग अलग 13 विषय आए हैं, वो सभी विषय सभी सदस्यों से चर्चा के हिसाब से पारित होंगे। 2 विषय